नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया डेली न्यूज़ स्पॉटलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ने के साथ साथ उन न्यूज़ के स्टैटिक पोर्शन को भी हम कवर कर रहे होंगे। चलिए आज की प्रमुख जो हेडलाइंस हैं उन पर डालते हैं नजर। 56 देशों ने खत्म की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। WHO के 2030 के जो लक्ष्य हैं उनकी ओर बड़ी कामयाबी है। पृथ्वी को ठंडा करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका सुझाया है जिसमें समतापीय एरोसोल इंजेक्शन पर नई रिसर्च हमें देखने को मिलेगी। अब अपराधियों की पहचान कुछ ही मिनटों में होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को नाफिस प्रणाली लागू करने को कहा है। नासा ने मंगल ग्रह के विशाल ज्वालामुखी आर्सिया मोन्स इसकी तस्वीरें भेजी। तस्वीरें काफी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। चाइना में इजियाओ दवा की मांग बढ़ी है। पाकिस्तान में गधों की कीमतों में आसमान छूने लगी। महाराष्ट्र का तामहिणी अभयारण्य अब माइक्रोसॉफ्ट की मदद से संरक्षित होगा। नई साझेदारी की शुरुआत होगी। फिलीपीन के थिटू द्वीप के पास में चीनी जहाज फंसा। दक्षिण चीन सागर में सैन्य जो हलचल है काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली है। चलिए विस्तार से जानते हैं सभी प्रमुख खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जिन्हें हम एनटीडीज कहते हैं। दरअसल मई 2025 तक 56 देशों ने कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि एनटीडी इसको समाप्त कर दिया है। ये WHO के 2030 तक 100 देशों में इन्हें खत्म करने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। जानते हैं इन एनटीडीज के बारे में। तो ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंद और विषाक्त पदार्थों जैसे विभिन्न कारकों से बनते हैं। ये बीमारियां गरीबी इलाकों में ज्यादातर पाई जाती हैं। उसका कारण है खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये ज्यादा पाई जाती हैं। ये उपेक्षित इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्हें वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। भारत में लगभग 12 एनटीडीज पाए जाते हैं जैसे गिनी वर्म, चिकुनगुनिया, डेंगू, कालाजार, फाइलेरिया आदि। ये रोग जटिल होते हैं, कुछ मानव व कुछ जानवरों से भी फैलते हैं और ज्यादातर मच्छर जैसे वाहकों से। अनुमान ये है कि 1 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और 1.5 अरब लोगों को उपचार या फिर रोकथाम की जरूरत है। इस साल 30 जनवरी को विश्व एनटीडी दिवस मनाया जाता है, यानी कि हर साल इसको मनाया जाता है। अगली खबर हमारी समतापीय एरोसोल इंजेक्शन यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन जिसे हम साई भी कह सकते हैं, इससे संबंधित है। हाल में एक अध्ययन में यह बताया गया कि साई तकनीकी की लागत को कम करने और इसे कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए एक नया तरीका सुझाया गया है। अब दरअसल ये जान लेते हैं कि ये साई तकनीकी है क्या। ये पृथ्वी को ठंडा करने की एक तकनीक है जिसमें वातावरण की ऊंचाई पर सूक्ष्म परावर्तक कण छोड़े जाते हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रेरित है जो वायुमंडल में एरोसोल छोड़कर तापमान को कम करते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को समताप मंडल में छोड़ा जाता है जिससे कि सूर्य की किरणें परावर्तित होती हैं। अब कुछ एरोसोल के तथ्य देख लेते हैं। दरअसल जो एरोसोल है ये ठोस या फिर तरल कण होते हैं जो कि हवा में तैरते हैं। ये प्राकृतिक जैसे कि कोहरा या फिर कृत्रिम जैसे कि धुआं ये भी हो सकते हैं। आकार में ये 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। हवा में धुंध या फिर धुआं और धूल आदि इसके जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा अन अकेडमी आप सब के लिए यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पर 19,999 रुपए का शानदार ऑफर लेके आया है जिसमें आप इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी वैलिडिटी का मिलता है। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। सभी के सभी बैचेस लाइव हो चुके हैं लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए SHUBH शुभ 50 कोड इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम पर मैसेज करके अपने सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। अगली खबर हमारी राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी कि NAFIS इससे संबंधित है। दरअसल हाल में केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिक पहचान पोर्टल FIP इसके लिए नई प्रक्रिया बनाई है और राज्य और यूटीज को IVFRT यानी कि इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम इसके तहत जिलों में फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग करने को कहा है। जानते हैं NIFS के बारे में। दरअसल ये अपराधियों की फिंगरप्रिंट डेटा की अखिल भारतीय यानी कि सर्चेबल प्रणाली है। इसका उद्देश्य है सभी राज्यों से जो क्रिमिनल्स हैं उनके जो फिंगरप्रिंट हैं उनको इकट्ठा करना। इसे NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसके द्वारा संचालित किया जाता है। ये अपराधों को जो अपराधी हैं उनकी 10 अंकों की यूनिक फिंगरप्रिंट जो ID है उसको प्रदान करता है। इसमें अलग अलग अपराध एक ही ID से जुड़े होते हैं। इससे पुलिस को अपराधी की जानकारी मिनटों में ही मिल सकती है। अगली खबर हमारी आर्सियाना मोन्स के बारे में है। दरअसल नासा के मार्स ओडिसी ऑर्बिटर ने हाल ही में मंगल ग्रह की तस्वीरें भेजी हैं जिसमें विशाल ज्वालामुखी आर्सिया मोन्स ये बादलों को चीरता हुआ दिख रहा है। जानते हैं आर्सिया मोन्स के बारे में। तो ये मंगल ग्रह के थार्सिस क्षेत्र में स्थित एक ढाल ज्वालामुखी है। ये सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है यानी कि 18 किलोमीटर ऊंचा और 300 किलोमीटर चौड़ा। ये थार्सिस मोंटेस के 3 ज्वालामुखियों में से सबसे दक्षिण में है। इसकी चोटी पर 110 किलोमीटर चौड़ी और कैल्डेरा एक गड्ढा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
ये अरबों वर्षों से सक्रिय रहा है। अंतिम विस्फोट इसमें 20 लाख साल पहले हुआ माना जाता है। ये तरल लावा की परतों से बना है। ये ढाल ज्वालामुखी की खासियत है। अगली खबर हमारी इज़ियाओ से संबंधित है। दरअसल हाल ही में पड़ोसी पाकिस्तान में गधों की कीमतों में काफी तेज बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि चाइना में इज़ियाओ की मांग काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली है। अब इज़ियाओ के बारे में जान लेते हैं कि दरअसल है क्या। दरअसल ये पारंपरिक चीनी चिकित्सा है, जो हमारी इसी चीनी चिकित्सा की इस्तेमाल होने वाली एक जिलेटिन है। ये गधे की खाल से बनता है। इसके फायदे हैं थकान कम करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ट्यूमर कम करना, खून की कमी को ठीक करना। ये दरअसल कोलेजन से बनता है, जिसे खाल से निकाला जाता है। इसे बार, गोलियां या फिर तरल रूप में इसे तैयार किया जाता है। 2013-16 के बीच में इसका जो उत्पादन है 3200 से बढ़ के 5600 टन हो गया। चाइना में से उद्योग की ग्रोथ 160% हुई है, जिससे गधों की मांग भी बढ़ी है। गधों की संख्या के मामले में पाकिस्तान, इथोपिया और सूडान इसके बाद में आता है। अगली खबर हमारी ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में है। दरअसल महाराष्ट्र वन विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट और पुणे की CYDA संस्था के साथ मिलकर इस अभयारण्य की समस्याओं पर काम करना शुरू किया है। जानते हैं ताम्हिणी अभयारण्य के बारे में। तो ये पश्चिमी घाट में पुणे के पास स्थित है और 49.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें पुणे और रोहा वन मंडलों की जो आरक्षित वन भूमि है वो शामिल है। इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार और पतझड़ वन शामिल हैं। यहाँ प्रमुख पौधे सागवान, बांस, आम, जामुन आदि पाए जाते हैं। जानवरों में यहाँ पर विशाल भारतीय गिलहरी, बार्किंग डियर, पेंगोलिन, सिवेट बिल्ली, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। अगली खबर हमारी थेटू द्वीप से संबंधित है। हाल ही में एक चीनी जहाज फिलीपीन के कब्जे वाले थेटू द्वीप के पास में उथले समुद्र में फंस गया, जिससे वहां के सैनिक काफी सतर्क हो गए। अब हम जानना होगा थेटू द्वीप के बारे में कि ये दरअसल क्या है, कहां पर है। इसे फिलीपींस के पग आसा द्वीप जो है, उसे यहाँ पर फिलीपींस में ऐसे बोला जाता है। ये विवादित दक्षिणी चीन सागर के स्प्रेंटली द्वीप समूह में है। इस समूह पर चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस अपना अपना दावा करते हैं। ये द्वीप प्राकृतिक द्वीपों में दूसरा सबसे बड़ा है और फिलीपींस द्वारा कब्जा किए गए 9 द्वीपों में सबसे बड़ा है। यहाँ मछुआरे और सैनिक रहते हैं। यहाँ पर एक स्कूल, एक हवाई अड्डा, दरअसल जिसे रकुंडो एयरफील्ड इसके नाम से भी जानते हैं, बंदरगाह और लाइट हाउस भी है। ये चीन के सूबी रीफ से केवल 24 से 27 किलोमीटर दूर है, जहां पर चीन का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली नाफिस, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है, ये एक सर्चेबल प्रणाली है जो अपराधियों के फिंगरप्रिंट डेटा का अखिल भारतीय संग्रह प्रदान करती है। दूसरा ऑप्शन है, ये प्रत्येक अपराधी को 10 अंकों के यूनिक फिंगरप्रिंट आईडी प्रदान करता है। तीसरा है, इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI संचालित करता है। चौथा है, इससे पुलिस को अपराधी की पहचान करने में लंबा समय लगता है। अब आपको उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है। पहला ऑप्शन है आपका 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 और 3, चौथा ऑप्शन है आपका 2, 3 और 4। इसी तरह की डेली करंट अफेयर को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। लेट्स क्रैक इट।